जय श्री महाकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रूप की जिसका नाम लेते ही अधर्म, अराजकता और भय खुद सिहर उठते हैं। काल भैरव, शिव के उस भयंकर अवतार की जिसके क्रोध से स्वयं काल भी कांप उठा था। शिव की खोज करते करते आज हम आ चुके हैं उस द्वार पर जहां से आरंभ होता है भय और समाप्त होता है अन्याय। ये वो क्षण था जब ब्रह्मांड में अधर्म फैल चुका था। देवता हो या मनुष्य, कोई भी अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा था। और उसी समय जब सृष्टि अपनी मर्यादा खोने लगी, महादेव के भीतर से प्रकट हुआ एक रूप, काल भैरव, भयंकर, तेजस्वी और अग्नि के समान धधकता हुआ। सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं कि आखिर महादेव को इतना उग्र क्यों होना पड़ा? क्यों शिव से भैरव बनने की नौबत आई? उत्तर आपको आगे मिलेगा, लेकिन पहले जानिए वो घटना जिसने सृष्टि को हिला दिया। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था, एक दिव्य विवाद ने जन्म लिया। यह विवाद था सृष्टि के दो स्तंभों, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु के बीच। दोनों के मन में यह प्रश्न उठा, हम दोनों में से सर्वोच्च कौन है? यह साधारण प्रश्न जल्द ही अहंकार के एक ब्रह्मांडीय युद्ध में बदल गया। उनकी बहस से निकली ऊर्जा ने लोगों को कंपा दिया और संतुलन बिगड़ने लगा। दोनों ही देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता के दावे कर रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस बढ़ाते हुए संघर्ष को शांत करने के लिए महादेव शिव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि स्वयं को एक अनंत ज्योतिर्लिंग, एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट किया, जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को चुनौती दी कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले छोर को खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में उतर गए, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड्डीय चले। युगों तक यात्रा करने के बाद भी दोनों में से कोई भी सफल नहीं हुआ। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सत्य के मार्ग पर चलते हुए शिव के समक्ष लौट आए, लेकिन ब्रह्मा का अहंकार उन्हें सत्य स्वीकार करने से रोक रहा था। आकाश से लौटते समय उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो क्रोधों वर्षों से उस स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उस फूल को झूठ बोलने के लिए मना लिया कि ब्रह्मा ने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। ब्रह्मा का यह असत्य, यह अहंकार का चरम प्रदर्शन महादेव के शांत स्वरूप को भंग कर गया। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। यह केवल क्रोध नहीं था, यह धर्म की रक्षा के लिए, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रचंड ऊर्जा थी। उसी क्षण शिव की भौहों के मध्य से उनकी दिव्य चेतना और क्रोध के मिश्रण से एक भयावह तेजस्वी स्वरूप का जन्म हुआ। वह थे काल भैरव, समय के स्वामी, स्वयं काल के नियंत्रक। उनका शरीर अंधकार की तरह काला था, उनकी आंखें आग उगल रही थीं और उनके हाथ में था दंड जो ब्रह्मांड के हर नियम को लागू करने की शक्ति रखता था। काल भैरव के प्रकट होते ही समय स्वयं रुक गया। ब्रह्मांड एक विशाल कैनवास की तरह जम गया। तारों ने अपनी गति खो दी, ग्रहों ने परिक्रमा बंद कर दी, वायु शांत हो गई, अग्नि की लपटें स्थिर हो गईं और दिशाएं मौन हो गईं। यह परम मौन था उस शक्ति के सम्मान में जो स्वयं समय से परे थी। काल भैरव शिव के आदेश के प्रतीक बिना एक क्षण गंवाए ब्रह्मा की ओर बढ़े। उन्होंने उस पांचवें सिर को निशाना बनाया जो अहंकार से ऊपर की ओर देखता था, जिसने असत्य बोला था। एक ही झटके में उन्होंने उस सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह हिंसा का कार्य नहीं, बल्कि एक दिव्य शल्य क्रिया थी जिसने अहंकार के विष को जड्डी से उखाड़ दह फेंका। लेकिन इस कृत्य का एक परिणाम था। ब्रह्महत्या के पाप के कारण ब्रह्मा का कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। यह उनके लिए एक प्रायश्चित की शुरुआत थी, एक यात्रा जो उन्हें पूरे ब्रह्मांड में एक भिक्षुक के रूप में ले जाएगी, जब तक कि वे काशी में पाप मुक्त नहीं हो जाते। यह घटना केवल ब्रह्मा के अहंकार का अंत नहीं थी, यह एक शाश्वत संदेश था कि अहंकार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। यह अहंकार पर धर्म की विजय की कहानी थी,
और काल भैरव उस विजय के सबसे शक्तिशाली प्रतीक बने। काल भैरव का वो स्वरूप कल्पना से परे था। उनके केवल प्रकट होने मात्र से ब्रह्मांड की धुरी कांप उठी थी। उनके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही थी वो कोई साधारण तेज नहीं था, वो स्वयं काल की ऊर्जा थी, समय की वो आदिम शक्ति जो सृजन करती है, पालन करती है और अंत में सब कुछ स्वयं में विलीन कर लेती है। यह वो ऊर्जा थी जो युगों को जन्म देती और मिटा देती है, जिसका स्पंदन हर अणु में और हर आकाश गंगा में महसूस किया जा सकता था। उनके नेत्रों में केवल क्रोध की अग्नि नहीं, बल्कि ज्ञान की वो ज्वाला थी जो समस्त भ्रम और अज्ञान को भस्म कर देती है। यह वो दृष्टि थी जो समय के आर पार देख सकती थी, जो हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा एक पल में कर लेती थी। उनके कंठ में मृत्यु का वास था। वो नीलकंठ की प्रतिध्वनि थे, जिन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पिया था। पर भैरव के कंठ में वो विष मृत्यु पर उनके अधिकार का प्रमाण था। उनकी हुंकार प्रलय का नाद थी और उनकी उपस्थिति से दसों दिशाओं में जो भय व्याप्त हुआ वो कोई साधारण डर नहीं था। वो भय था जो आत्मा को शुद्ध करता है, जो अहंकार को तोड़कर सत्य का सामना करने पर विवश कर देता है। इसीलिए काल भैरव केवल एक रूप नहीं थे, बल्कि स्वयं एक ब्रह्मांडीय चेतावनी थे। वो इस सत्य का जीवंत प्रमाण थे कि जब जब धर्म की नींव डगमगाती है तब महाकाल स्वयं भैरव बनकर उतरते हैं। यह उनका क्रोध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की करुणा है जो व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। उनके एक हाथ में जो खड्ग था वो केवल शस्त्र नहीं था, वो विवेक की तीक्ष्ण धार थी जो कर्म, मोह और अहंकार के बंधनों को एक ही झटके में काट देती है। इस खड्ग का उद्देश्य केवल अंत करना नहीं, बल्कि बलपूर्वक मुक्ति प्रदान करना है। यह उन सभी का अंत निश्चित करता है जो सत्य और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, चाहे वो कोई साधारण प्राणी हो या स्वयं सृष्टि के रचयिता। और उनके गले में जो खोपड़ियों की माला थी वो उनकी विजय का क्रूर प्रदर्शन नहीं, बल्कि अहंकार पर विजय का सबसे बड़ा प्रतीक थी। हर खोपड़ी एक जीते हुए अहंकार की कहानी कहती है, जिसमें सबसे प्रमुख है ब्रह्मा का पांचवां सिर। यह माला हर जीव को याद दिलाती है कि समय के चक्र और धर्म के विधान से ऊपर कोई नहीं है। यह माला मृत्यु का नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु से मिलने वाली परम स्वतंत्रता का प्रतीक है। भैरव कोई बाहरी शक्ति नहीं जिसे हम मंदिरों में खोजते फिरे। वह तो हमारे ही भीतर छिपी चेतना की वह प्रचंड ज्वाला है जो हमारे अंतर्मन के अंधकार को चीर देती है। यह वह साहस है जो हमें अपने ही झूठ, अपने ही पाखंड और अपने ही बनाए हुए भयों का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो भैरव की ऊर्जा जागृत होती है। यह आत्म साक्षात्कार का पहला और सबसे कठिन चरण है, जहां हम स्वयं के न्यायाधीश बनते हैं। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है, जहां सत्य और असत्य के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। उनका सिद्धांत सरल और अटल है। जो व्यक्ति ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलता है, भैरव उसके लिए अभय का वरदान बन जाते हैं। यह कोई भौतिक आशीर्वाद नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक निर्भयता है। ऐसे व्यक्ति को काल का भी भय नहीं सताता। लेकिन जो व्यक्ति छल, कपट और धोखे का जीवन जीता है, जो दूसरों को पीड़ा देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करता है, उसके लिए काल भैरव स्वयं महाकाल यानी समय का अंत बन जाते हैं। यह मृत्यु केवल शारीरिक नहीं, बल्कि उसके अहंकार, उसके झूठ और उसके अस्तित्व के आधार का विनाश है। काल भैरव यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्म का चक्र पूरा हो और हर क्रिया की उचित प्रतिक्रिया मिले। इसीलिए शिव का यह उग्र स्वरूप एक ही समय में रक्षक भी है और संहारक भी। वह धर्म के रक्षक हैं, सत्य के प्रहरी हैं। काशी जैसे पवित्र स्थानों के वे कोतवाल हैं जो बाहरी और भीतरी अशुद्धियों से उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन उनकी रक्षा का अर्थ केवल बचाना नहीं है, वे संहारक हैं, अधर्म का, अहंकार का और उस हर चीज का जो सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ती है। उनका दंड विधान चुनिंदा है। यह केवल वहीं प्रहार करता है जहां अन्याय और असत्य ने अपनी जड़ें जमा ली हों। इस विनाश को साधारण दृष्टि से देखना एक भूल होगी। यह विनाश सृजन का ही एक रूप है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाकर एक सुंदर मूर्ति को प्रकट करता है, वैसे ही भैरव अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करते हैं। जब विनाश का उद्देश्य धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना
और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना होता है, तो वह विनाश केवल हिंसा नहीं रह जाता, वह एक यज्ञ बन जाता है, एक पवित्र अनुष्ठान। और यही पवित्र उद्देश्यपूर्ण विनाश शिवत्व कहलाता है। शिव होने का सार, परम कल्याण का भाव। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सृजन के लिए विनाश आवश्यक होता है। भैरव की आराधना कोई साधारण कार्य नहीं। रात के अंधेरे में जब पूरा जग सोता है, तब भैरव की साधना आरंभ होती है। यह साधना डर को मिटाने की नहीं, बल्कि उसे देखने की कला सिखाती है। क्योंकि जो भय को जीत लेता है, वही शिव के करीब पहुंचता है। अब आपसे दूसरा सवाल, क्या आपने कभी अपने भीतर के भैरव को देखा है? वो रूप जो झूठ, क्रोध और अन्याय से लड़ता है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जागृत करने के लिए? सोचिए, क्योंकि शायद उस क्षण आपकी आत्मा भी भैरव का एक अंश बन जाए। काल भैरव केवल भय नहीं, एक चेतावनी है कि जब भी अन्याय बढ़ेगा, महादेव फिर से भैरव बनकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और शिव की खोज 536 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन खोजते हैं महादेव के हर रूप का रहस्य,